बारिश की हल्की बूंदें आसमान से गिरती जा रही थीं, जैसे किसी ने बादलों में पुरानी यादों की गठरी खोल दी हो। शहर की तंग गलियों में उस दोपहर की हवा नम थी, और उसी हवा के बीच एक कार धीरे धीरे एक पुराने मकान के सामने आकर रुकी। अंदर बैठी सलमा ने अपनी दुपट्टे की पल्लू को उंगलियों में दबाया हुआ था, जैसे किसी अनजाने डर से पनाह मांग रही हो। आज उसकी निकाह हुआ था। पहले शौहर की मौत के बाद उसके अब्बा और भइयों ने मजबूरी में यह दूसरी शादी तय की थी। शहर का आदमी है, शरीफ भी है, सबने कहा। कार का दरवाजा खुला। बाहर उसका नया शौहर हाशिम खड़ा था। हाशिम की उम्र 40 के करीब, कद लंबा, चौड़ी छाती, हल्का गेहुआ रंग, सलीके से कटे बाल और माथे पर गहरी जिम्मेदारियों की शिकन। कपड़ों में सादा सफेद कुर्ता और ऊपर भूरे रंग की वेस्ट कोट। वह देखने में रोबदार था, पर आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। ऐसी नरमी जो इंसान को भरोसा दिलाती है कि उसके साथ जुल्म नहीं होगा। सलमा ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। उसके दिल में एक ठंडी लहर सी उठी। डर, उम्मीद, अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ। उसके साथ उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था, उसका बेटा रऊफ, उम्र 4 साल। रूफ की आंखें बिल्कुल सलमा जैसी, बड़ी, साफ और डर से भरी हुई। हाशिम ने रूफ को देखकर मुस्कुराकर सिर थपथपाया। डरना मत छोटे, ये घर तुम्हारा भी है। सलमा को नहीं पता था कि यह जुमला सच होगा या नहीं। वक्त ने उसे सिखाया था कि अच्छे जुमले अक्सर अधूरे रह जाते हैं। घर के गेट पर 2 लड़कियां खड़ी थीं, हाशिम की पहली शादी से बेटियां। पहली, फातिमा, उम्र 17, गोरी, तेज आंखों वाली, पतली पर लंबे कद की। चेहरे पर उस उम्र का गुरूर जो सोचता है कि उसे सब पता है। उसकी हथेली में मोबाइल चिपका हुआ था और नजरें सलमा को ऊपर से नीचे तक ऐसे टॉल रही थीं जैसे कोई नई नौकरानी आई हो। दूसरी, जन्नत, उम्र 13, भोली सूरत, पर बड़ी बहन की हर बात मानने वाली। वह ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, पर निगाहों में हिकारत रहती, छुपी हुई पर साफ। सलमा घर के अंदर दाखिल हुई। उसके सैंडल की नरम आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। कमरा बड़ा था, पर ठंडा, जैसे दीवारों ने भी किसी नई औरत को अपनाने से इनकार कर दिया हो। रऊफ उसकी कुर्ती में छुपकर खड़ा हो गया। फातिमा ने चिढ़कर कहा, अब्बू, हमें नहीं चाहिए कोई सौतेली अम्मी। हाशिम ने सख्त आवाज में डांटा, फातिमा, बदतमीजी मत करो। पर उसकी आंखों में नरमी थी। ये नरमी उसने सलमा के लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए रखी थी। यहीं से सलमा समझ गई, उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उस रात जब सलमा पहली बार अपने नए कमरे में दाखिल हुई, रऊफ उसकी गोद में ही सो गया था। कमरे की दीवारों पर हल्का पीला पेंट था। कोने में एक अलमारी, एक नीली चादर वाला बिस्तर, खिड़की पर पुराना पर्दा। कमरा सादा था, पर शांत। हाशिम दरवाजे तक आया, आहिस्ता से बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, और हाँ, मेरी बेटियां थोड़ा वक्त लेंगी तुम्हें अपनाने में। सलमा ने सिर हिलाया, बस इतना ही, क्योंकि उसका गला डर और घुटन से भरा हुआ था। अगले कुछ दिनों में सलमा ने घर को समझना शुरू किया, पर घर ने उसे समझना नहीं चाहा। फातिमा हर सुबह उसके सिर पर ताना कसती, तुम हमारी माँ की जगह नहीं ले सकती। जन्नत हर छोटी बात पर कह देती, अब्बू, सलमा ने मेरा खिलौना छुपा दिया। झूठ, झूठ और झूठ। सलमा की आंखें हर रात नम होती, लेकिन किसी के आगे नहीं। उसके दिल में बस रऊफ था, उसकी मासूम हंसी, छोटी उंगलियां और उसकी मां को पकड़कर सो जाने की आदत। वह रूफ की वजह से टूटने से खुद को रोकती रही। सलमा का दिल मानो अब दर्द से भर गया था। हाशिम उसकी मानो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। वो हर दिन नौकरानी की तरह घर के काम करती और फातिमा और जन्नत के ताने सुनती। फातिमा हर दिन उसे ताने मारती और कहती, बड़ी आई हमारी माँ की जगह लेने। माँ की जगह आई है तो अब कर घर का सारा काम। कभी कभी तो वो सलमा पर हाथ भी उठाती और जन्नत से कहती, वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है, तू भी मार। इसे अपनी माँ थोड़ी ना है जो तू डर रही है, सौतेली है। और सलमा की दर्द से चीख निकल जाती। वो सीधी सादी एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अब वहां आ गई थी, जहां न तो उसके हिस्से इज्जत थी, न ही मोहब्बत। वो अब हर दिन घर की मुलाजिमा की तरह काम करती और रात को रऊफ को सुलाने के बाद अल्लाह से दुआ करती और कहती, ऐ अल्लाह, का यही मेरी किस्मत है। मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे यह सजा मिल रही है। उसके लफ्ज दिल को चीर जाते। उसकी आंखें कभी आंसुओं से खाली न होती।
पर होंठ पर कभी होठों पर कोई शिकायत ना आती। वो अक्सर नमाज के बाद दुआ मांगती और उसके आंसू उसकी जमी को तर कर देते। दुआ मांगते हुए उसके कानों में बस एक आवाज गूंज जाती, सब्र, सब्र कर सलमा। जैसे कि आवाज उसे हौसला दे रही हो। रात की आहोश में आसमां भी ऐसा रोशन हो जाता जैसे अल्लाह तक उसकी आवाज पहुंच रही हो। एक शाम सलमा ने पहली बार फातिमा को मोहल्ले की गली में एक लड़के रिहान से बात करते देखा। लड़का ऊंचा, दुबला, आंखों में शरारत और चालाक मुस्कान। उनका रिश्ता साफ दिख रहा था, नाजुक, खतरनाक और छुपाया हुआ। उस रात सलमा ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, फातिमा, उम्र का यह दौर बहुत नाजुक होता है। मोहब्बत में भी एहतियात जरूरी है। फातिमा तिलमिला उठी। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? अपनी औकात में रहो। शब्द तीर की तरह लगे, पर सलमा के चेहरे पर सिर्फ खामोशी आई। उसकी यही खामोशी दोनों बहनों को और भड़काती। हफ्ते गुजरते रहे और नफरत की दीवारें मोटी होती गईं। जन्नत तो अक्सर सलमा को धक्का तक दे देती। फातिमा उसका बनाया हुआ खाना फेंक देती और हर शिकायत हाशिम तक पहुंचने से पहले ही झूठ में बदल जाती। अब्बू, सलमा ने हमें मारा। वो हमें पढ़ने नहीं देती। वो रऊफ को हमसे लड़वाती है। हाशिम अपनी बेटियों की मोहब्बत में अंधा पड़ता जा रहा था। सलमा को देखकर कहता, तुम थोड़ा नरम रहो, बच्चियां हैं। सलमा बस सिर झुका लेती। हमेशा की तरह उसकी जिंदगी सिर्फ दो लोगों की वजह से थमी नहीं थी। उसका बेटा रऊफ भी इस घर में तंग होने लगा था। फातिमा और जन्नत उसे चिढ़ाती, सौतेला, सौतेला, उसके खिलौने फेंक देती। जन्नत तो एक बार उसे कमरे में बंद करके चली गई। रऊफ डरकर पूरी रात रोया था। सलमा का दिल फट गया था, लेकिन उसने फिर भी हाशिम से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी वह यकीन नहीं करेगा। रातें अब सलमा के लिए नींद से ज्यादा पहरेदारी बन गई थीं। वह हर रात उठकर देखती कि फातिमा कहीं भागने ना जाए। रिहान उसका इस्तेमाल कर सकता था, वह जानती थी। सलमा चुपचाप दरवाजे की झिड़ी से देखती रहती कि फातिमा सो रही है या नहीं। उसकी आंखों में नफरत से ज्यादा चिंता थी, क्योंकि चाहे कोई उसे माने या न माने, वह एक मां थी। फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। धीमी बारिश हो रही थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सलमा कहीं बेचैन हो रही थी, जैसे कोई खतरनाक बात होने वाली हो। तभी उसने फातिमा के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलते सुना। फातिमा चुपचाप बाहर निकली। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर वही बेवकूफ सी मोहब्बत। सलमा चुपचाप उसके पीछे गई। वह चाहती नहीं थी कि घर में शोर हो, न कि फातिमा डरकर भाग जाए। गली के मोड़ पर रेहान उसका इंतजार कर रहा था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, हाशिम। वह भी जाग चुका था। उसने सलमा का पीछा किया था, क्योंकि उसे लगा कि सलमा रात में बाहर क्या देखती है। और वहीं उसी मोड़ पर, उसी हल्की पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे, उसने अपनी बेटी का सच देख लिया। फातिमा रिहान के हाथ पकड़कर हंस रही थी। रिहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो, बाइक वहीं खड़ी है। हाशिम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। उसकी सारी अंधी मोहब्बत अचानक सच्चाई की ठंडी हवा में उड़ गई। सलमा ने पीछे मुड़कर देखा। हाशिम की आंखें गुस्से, शर्म और पछतावे से भरी हुई थीं। उसने पहली बार सलमा को बिना शक के देखा, एक मां की तरह, एक ईमानदार औरत की तरह। सुबह घर में तूफान था। फातिमा कांप रही थी। जन्नत रोती जा रही थी। सलमा चुप खड़ी थी। रऊफ उसकी साड़ी पकड़कर खड़ा था। हाशिम ने गहरी आवाज में कहा, सलमा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी बेटियों की हिफाजत की और मैं अंधा रहा। सलमा की आंख भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें नीचे रख लीं, जैसे हमेशा। फातिमा ने रोते हुए सलमा के पैर पकड़ लिए। मैंने बहुत बुरा किया, माफ कर दो। जन्नत भी उसके सीने से लिपट गई। सलमा ने उनके सिर थपथपा दिए। मेरी औलाद हो तुम, मां अपने बच्चों से क्या बदला लेगी? उसकी आवाज इतनी नरम थी कि दीवारें भी पिघल जाईं। रऊफ भी हंसकर बहनों के पास भागा। पहली बार। घर की हवा बदलने लगी थी। पुरानी नफरत धीरे धीरे पिघल रही थी। सलमा की खामोशी आखिरकार जीत गई थी। कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां सच्चाई ने झूठ को हराया, ममता ने नफरत को पिघलाया
और एक चुपचाप झेलती औरत का सब्र आखिरकार रंग लाया। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूंगी। ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो मैं चाहूंगी आप इससे सबक ले। सलमा, जो एक सौतेली माँ होते हुए भी अपनी सौतेली बेटियों को सही राह दिखाती रही। सलमा ने सौतेली माँओं के लिए लोगों की सोच को ही बदल दिया। जिस औरत ने बस मोहब्बत देना चाही, उसे हमेशा दर्द ही मिला। उसके सौतेले बच्चों से उसकी सौतेली बेटियों को सलमा जैसी माँ ही की जरूरत थी। फातिमा गलत राह पर चली गई थी। उसके इतने दुख देने के बावजूद सलमा ने एक माँ होने का फर्ज निभाया। सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, आती जरूर है। सलमा की खामोशी, उसकी आंखों के आंसू, उसकी रातों की दुआएं सब बेकार नहीं गईं, क्योंकि आखिर में उसके सोहर हाशिम को भी सच समझ आ ही गया कि एक नेक दिल इंसान की तकलीफ को दुनिया छुपा सकती है, पर खुदा नहीं। इस कहानी से एक सबक मिलता है, कभी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझिए। एक औरत तभी टूटती है जब उसे सिर्फ दर्द ही मिले और बोलने की भी इजाजत ना हो। लेकिन जब वो दुआओं में सिर उठा ले, तो खुदा पूरी दुनिया बदल देता है। हम सबको चाहिए कि अपने घरों में, अपने रिश्तों में और खासकर अपने बच्चों में नफरत नहीं, इंसानियत, मोहब्बत और अदब पैदा करें। क्योंकि जो रिश्ता इज्जत से चलता है, वही हमेशा टिकता है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत की दुआ में शामिल हों और कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसी कड़वी सच्चाई देखी है? खुदा करे आपकी जिंदगी में हमेशा रहमत और सुकून रहे। मिलते हैं अगली कहानी में।